Hello, good morning students. Welcome to the new lecture of Geotechnical Engineering. तो लास्ट टाइम हमने देखा था Geotechnical Engineering में कि एग्जाम्पल्स जो है कैसे कैरिड आउट किए जाते हैं। लास्ट टाइम हमने कंसोलिडेशन के ऊपर ही एग्जाम्पल देखे थे, कुछ अलग पैटर्न के देखे थे। तो आज भी हम नई पैटर्न के देखेंगे। देखो सभी लेक्चर्स में मैं ट्राई करता हूँ कि आपको डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एग्जाम्पल आपको सीखने को मिले। अब आप बुक में देखोगे तो आपको 20 से 21 एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली दिए हुए हैं कंसोलिडेशन के। ओके, देखो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में जो एग्जाम्पल्स है उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए अब 20 से 21 एग्जाम्पल ऑन बोर्ड हो नहीं सकते, इसलिए मैं आपको सभी पैटर्न के एग्जाम्पल एक दो करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये पैटर्न के एग्जाम्पल कैसे करने हैं। ओके, तो मैं जो हर लेक्चर में बोलता हूँ मैं वही रिपीट करूँगा, क्योंकि बार बार रिपीट करूँगा तो आपके माइंड में जाएगा। सबसे पहले ये कि आपका जो ये मतलब जो भी समरी आपको दी हुई है एग्जाम्पल की, उसको आपको 2 से 3 बार रिपीट करके पढ़ना है। ओके, यू हैव टू रीड 2 और 3 टाइम्स एटलीस्ट। एग्जाम्पल में एग्जाम में भी अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो वो आपको 2 से 3 बार तो पढ़ना ही है, क्योंकि इतनी बार रीड करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है और आपको क्या निकालना है उसमें से। ओके, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सिंपल इक्वेशन से पूरा मतलब जो सम है वो हो जाता है, लेकिन हमें वो इक्वेशन ही नहीं मालूम होता कि इक्वेशन एक कौन से रिलेशन से कौन सा मतलब जो है क्वांटिटी निकल सकती है। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास सारे इक्वेशन होने चाहिए सामने एग्जाम्पल के, और आपको इंटर रिलेशन भी समझ में आने चाहिए कि कौन सा इक्वेशन कहाँ पे यूज करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है एग्जाम्पल करने के लिए जियोटेक्निकल। देखो इंजीनियरिंग में पूरे इंजीनियरिंग में आपको जब भी एग्जाम्पल आएंगे वहाँ यही प्रॉब्लम रहेगा कि आपको जो समरी है वो सेम लगेगी, आपको डिटरमाइन क्या करना है वो नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं वर्ड के अंदर अंडरलाइन करके, वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके आपको समझाता हूँ कि कौन से पॉइंट पे हमें एनालिसिस करना है। ओके, और कौन से पॉइंट पे एनालिसिस करने से कौन सा पॉइंट निकलेगा, तो ये भी मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। तो आज एक अलग पैटर्न का एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कंसोलिडेशन सेटलमेंट के ऊपर है। ओके, तो आज कंसोलिडेशन सेटलमेंट यानी कि एससी के रिगार्डिंग जो एग्जांपल है वो देखेंगे। देखो ये एससी के एग्जांपल है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट के एग्जांपल वो जीटीयू में सबसे ज्यादा आपको पूछे जाते हैं। ओके, ये सिमिलर टू 2013 या 14 है, यानी कि जीटीयू स्टार्ट हुआ उसके बाद का ये क्वेश्चन है। तो जीटीयू वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आपको पूछते रहते हैं एग्जाम में। तो पहले से देखते हैं समरी में क्या दिया हुआ है। The thickness of saturated specimen of clay under a consolidation pressure of 100 kN per meter square is 22.25 mm and its water content is 15%. अब देखो ये एक लाइन यहाँ पे खत्म होती है। ओके, तो ये लाइन में पहले हम क्या निकाल सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। The thickness of the saturated specimen of clay under consolidation pressure, देखो अंडर कंसोलिडेशन प्रेशर यानी कि हमें कंसोलिडेशन प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा 0 डैश, क्योंकि ये इनिशियल है। ओके, इसलिए सिग्मा 0 बोलेंगे डैश। कंसोलिडेशन प्रेशर या स्ट्रेस को हम सिग्मा 0 से डिनोट करते हैं, सिग्मा 0 डैश। 0 है फॉर इनिशियल वैल्यू। ओके, तो वो हमें दी गई है 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। पहले जो भी आपको दिया हुआ है वो फॉर्मूला यानी कि नोटेशंस के हिसाब से क्या होता है वो लिख लेना होता है, तो वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब देखो ये 22.25 क्या है, तो आप सेंटेंस दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। द थिकनेस ऑफ द सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ अ क्ले, यानी ये थिकनेस है आपकी, थिकनेस है जो हम उसे h से डिनोट करते हैं, वो है 22.25 mm। तो ये दूसरी क्वांटिटी हो गई हमारी एग्जांपल के लिए। अब क्या है देखते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट यानी W हुआ, तो वाटर कंटेंट हमें 15% दिया हुआ है, तो स्मॉल w इज इक्वल टू 15%, जो कि हमारा वाटर कंटेंट है। ओके, अब इसके बाद है ऑन इंक्रीज ऑफ द कंसोलिडेशन प्रेशर टू 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब ये जो पहली लाइन है उसमें से 3 डेटा निकल गए हमारा, 3 वैल्यूज जो निकल गई। दूसरे में ऐसा बताया है कि ऑन इंक्रीज ऑफ कंसोलिडेशन प्रेशर, अब हम कंसोलिडेशन प्रेशर इंक्रीज करके कहां तक लाते हैं,
टू 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि उसे 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तक लाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंसोलिडेशन प्रेशर है उसमें चेंज कितना आया, 100 से 200 हुआ, यानी कि उसका चेंज हुआ 100। ओके, तो जो डेल्टा सिग्मा है वो ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा सिग्मा डैश इज इक्वल टू 200 माइनस 100 व्हिच इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो चार डेटा है वो यहां से निकाला। The specimen thickness decreased by 1.25 और 28 mm। अब देखो ये जो है थिकनेस कितनी है 22.25 mm। अब थिकनेस जो है वो मतलब डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई 1.28 mm, यानी कि कंसोलिडेशन का सेटलमेंट की ये वैल्यू आपको दी गई है 1.28 mm। तो आपका जो SC हो गया वो हो गया 1.28 mm। ओके, अब देखो डिटरमाइन ये वर्ड देखो, उसके पीछे की लाइन जो देखो वो आपको फाइंड करना है। डिटरमाइन द कंप्रेशन इंडेक्स, आपको कंप्रेशन इंडेक्स निकालना है ये डेटा के लिए। फॉर द सॉइल टेक G ऑफ सॉइल एज 2.70, यानी आपको G की वैल्यू भी दी गई है 2.70। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि आपके पास एक सॉइल स्पेसिमेन है जिसके ऊपर कंसोलिडेशन प्रेशर जो है वो 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जितना लग रहा है, उसकी जो थिकनेस है वो 22.25 mm है, उसका जो वाटर कंटेंट है वो 15% है, और अगर हम 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से इंक्रीज करके कंसोलिडेशन प्रेशर 200 करते हैं, दैट मींस क्या हुआ कि आपका कंसोलिडेशन प्रेशर का जो मतलब गैप हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा सिग्मा डैश फाइनल प्रेशर आपका 200 माइनस इनिशियल प्रेशर 100, यानी कि चेंज जो हुआ सिग्मा डैश में वो 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जितना हुआ। ओके, आपको कंसोलिडेशन सेटलमेंट दिया गया है कि अगर हम 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर कंसोलिडेशन प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा कि जो थिकनेस होगी स्पेसिमेन की वो रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी, तो वो 22.25 से डायरेक्ट आ जाएगी 1.28 mm। ओके, यानी कि 22.25 से 1.28 वो है कंप्रेस होगा, यानी कि आप ये आपको डायरेक्टली आपको सेटलमेंट दिया गया है कि 22 से कितना कम होगा, तो 1.24 और 28 mm जितना आपका जो मतलब सॉइल सैंपल है वो कंप्रेस होगा, यानी कि उसकी थिकनेस डिक्रीज होगी। ओके, तो SC जो है वो आपको 1.28 mm हो गया, और आपको दिया गया है समरी में ही कि G की वैल्यू जो है वो आपको 2.70 लेनी है। ओके, जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इतना आपको पता चल गया, तो आपका एग्जांपल हो गया समझो, आपका एग्जांपल पूरा हो गया वो समझ लो, कि एक बार अगर आपको डेटा पता चल जाता है तो आप इजीली जो है वो कोई भी एग्जांपल कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक SC का इक्वेशन आप समझ लो। SC जो है कंसोलिडेशन सेटलमेंट मैंने लास्ट पेज में पढ़ाया था, वो आप याद भी, अगर किसी ने याद किया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद किया हो तो आप आगे भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल में आपको ये याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, तो SC का इक्वेशन जो है वो CC × H/1 + E0 log 10 सिग्मा 0 डैश डेल्टा सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा 0 डैश इतना है। अब इसमें देखो सबसे पहले तो हमारे पास E और E0 होना चाहिए। ओके, हमारे पास यहाँ पे E है नहीं है, तो उसके लिए हमारा इक्वेशन है GTE में जो आपने पहले की यूनिट्स में पढ़ा होगा, E = WG/SR, W × G/SR। ओके, E का इक्वेशन है W × G/SR, लेकिन अगर आपकी सॉइल जो सैचुरेटेड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ सैचुरेटेड स्पेसिमेन। अब सैचुरेटेड स्पेसिमेन हुआ यानी SR की वैल्यू हो गई 1 फॉर सैचुरेटेड सॉइल। ओके, अगर कोई भी एग्जाम्पल में आपको सैचुरेटेड सॉइल दिया गया है तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी SR जो होता है वो 1 हो जाता है। ओके, तो ये यूनिट हो गया 1 हो गया, तो आपके पास स्मॉल w है 15% और G है 2.70, तो यू कैन इजीली कैरी डाउन द वैल्यू ऑफ E। ओके, E is equal to 15 into 2.70 upon 1।
डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो SR है वो आपका 1 हो जाएगा, यानी आपका जो E निकला वो हो जाएगा 0.405। यू कैन परफॉर्म इट इन कैल्सी ऑल्सो टू वेरीफाई द वैल्यूज। 15 into 2.70 दैट मींस 0.405। ओके, तो ये आपका हो गया E। अब ये जो E होगा आपका वॉइड रेशियो होगा, उसे आप इनिशियल वॉइड रेशियो ले सकते हो, क्योंकि उसमें हमने कौन सा डेटा लिया है, फर्स्ट फेज का यानी कि 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जो है आपका प्रेशर, वहां का डेटा लिया होगा। ओके, तो आप इसे इनिशियल बोल सकते हो। ओके, दिस वॉइड रेशियो कैन से इनिशियल वॉइड रेशियो E0 is equal to 0.405। यानी आपका जो इनिशियल E0 हो गया वो हो गया 0.405 हो गया। ओके, तो इनिशियल E0 आपको मिल गया। अब जो है हमारे पास कंसोलिडेशन सेटलमेंट की वैल्यू है SC, तो मैं क्या रखूंगा, SC का इक्वेशन रखूंगा कि SC का इक्वेशन ऐसे है, SC is equal to CC into H upon 1 plus E0, H upon 1 plus E0 log 10। देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन ये जो है वो डिवाइड में है। ओके, CC into H upon 1 plus 0 E0, यानी H के नीचे ही 1 plus E0 है, इसके नीचे नहीं है, ये आपको याद रखना है। 1 plus E0 log 10 sigma 0 dash delta sigma dash, sigma 0 dash delta sigma dash upon log 10 sigma 0 dash plus sigma dash sigma delta sigma dash upon sigma 0 dash, फिर से sigma 0 dash। तो ये जो वैल्यू है वो आपको आप देख सकते हो इक्वेशन में, आपके पास सब वैल्यू है, SC की वैल्यू है, H की वैल्यू है, E0 की वैल्यू है, E0 डेल्टा सिग्मा डैश E0 डैश सभी वैल्यू है, ओनली आपके पास CC नहीं है। ओके, तो CC की वैल्यू यानी कि कंप्रेशन इंडेक्स जो कि हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन द कंप्रेशन इंडेक्स को हम CC बोलते हैं। ओके, तो अब आप सारी वैल्यू रख सकते हैं, उसे सिंपलीफाई करके CC इजीली यहां से निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहां पे रख देता हूं 1.28 जो कि आपका कंसोलिडेशन सेटलमेंट है। CC वैसे का वैसा रहेगा। आपके पास H है, H जो है वो मैं यहाँ पे लूंगा 22.25 1 plus 0.405 जो हमारी E0 की वैल्यू है, उसके बाद log 10। अब देखो सिग्मा 0 डैश जो है, सिग्मा 0 डैश वो आपका 100 है, डेल्टा सिग्मा भी 100 है, पर नीचे की वैल्यू 100 है, तो 100 plus 100 upon 100। ओके, तो 200 डिवाइड बाय 100 यानी कि log 10 जो आएगा, यानी log 2 की जो वैल्यू होगी आपकी कैल्सी में, उसे फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर CC की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू इसके नीचे ले जाएंगे, तो हमें CC की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे होगा 1.28 is equal to CC मल्टीप्लाई बाय, देखो 22.25 और 1 plus 0.405 पहले करना है, 1 plus 0.405 पहले करना है, फिर उसे 22.25 को डिवाइड बाय आंसर करना है, तो आपको आंसर मिलेगा, और ये log 2 का आंसर मिलेगा। दो आंसर आपको अलग अलग मिलेंगे। तो पहला आंसर आएगा आपका 15.84। ओके, आप कैल्सी में भी ये कर सकते हैं, और log 2 की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 0.301। ओके, 0.301। तो मैंने जैसे बताया था वैसे करोगे तो यही स्टेप आएगा, दैट फॉर CC इज इक्वल टू, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में हो यहाँ पे चला जाएगा, तो ही हमें CC की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 1.28 15.84 into 0.301, ऐसे करके आपको CC की वैल्यू इजीली कैल्सी पे मिल जाएगी। ओके, तो CC जो आपका आएगा वो है 0.268, 0.268। कंप्रेशन इंडेक्स है, उसका कोई यूनिट होना नहीं है। ओके, तो ये एकदम इजी एग्जांपल है,
जस्ट एक नया स्टेप यहाँ पे क्या सीखने को मिला, ये और ये। ओके, ये इक्वेशन नया है आपके लिए एग्जांपल में, तो आपको ये यहाँ पे सीखने को मिला ये एग्जांपल में। और ये इक्वेशन ई का अगर वॉइड रेशियो कहीं पे नहीं दिया है और वाटर कंटेंट और जी दिया हुआ है और सैचुरेटेड क्ले दी हुई है यानी कि सैचुरेटेड सॉइल दी हुई है, तो आप इजीली वॉइड रेशियो निकाल सकते हो वाटर कंटेंट के ऊपर से। ओके, तो ये एग्जांपल आपका है जो जीपीयू में आ सकता है। ओके, तो उसमें पहले से मैं समझा देता हूँ कि आपको एक सॉइल सैंपल दिया था जो कि सैचुरेटेड था, उसे कंसोलिडेशन प्रेशर 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पे रखा, तो उसकी थिकनेस आई 22.25 mm और उसका वाटर कंटेंट हुआ 15%। अब हमने फिर से लोड इंक्रीज किया यानी कि जो हमारा जो कंसोलिडेशन प्रेशर है वो इंक्रीज करके 200 mm कर दिया, 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे स्पेसिफिकेशन की हालत क्या हुई कि जो 22.25 जो उसकी थिकनेस थी वो कितनी डिक्रीज हुई, 1.28 mm। देखो यहाँ पे एक चीज आप मगज में क्लियर कर लो माइंड में आपके कि जो थिकनेस है वो 22.25 फर्स्ट सैंपल की है जब 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर था। अब जब सेकंड हुआ तो क्या हुआ कि वो 22.25 से डायरेक्ट 1.28 नहीं हुई है, उसमें डिक्रीमेंट उतना आ रहा है, इसलिए मैंने उसको कंसोलिडेशन सेटलमेंट बोला। अदरवाइज अगर 22 से हम 1.28 निकाल देते हैं तो जो भी वैल्यू आती है 20 कह रहा हूँ, तो उसे हमें सेकंड नंबर की थिकनेस बोलना पड़ेगा, यानी सॉइल सैंपल की दूसरी थिकनेस बोलना पड़ता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन का सेटलमेंट है, कितनी कम होती है वो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.28 mm। तो ये जो सेंटेंस में जो पढ़ने को बोल रहा हूँ 2 और 3 टाइम्स वो इसलिए बोल रहा हूँ, द स्पेसिमेन थिकनेस डिक्रीज बाय 1.28 mm, डिक्रीज बाय 1.28 mm। ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है कि डिक्रीज होके इतनी हो जाती है वैल्यू, कितनी कम होती है वो वैल्यू लिखी है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन सेटलमेंट यानी कि एससी बोलते हैं। ओके, तो एससी आपका हो गया 1.28 mm और जी हमको दिया हुआ है समरी में 2.7। तो ये जी दिया हुआ है, सैचुरेटेड क्ले दी हुई है यानी कि सैचुरेटेड स्पेसिमेन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमें वाटर कंटेंट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमें वॉइड रेशियो अपने आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है E is equal to WG, E is equal to water content into G upon SR, ये सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। वाटर कंटेंट हमें दिया हुआ था 15%, उसका G दिया हुआ था 2.70। अब सैचुरेटेड क्ले है, इसका मतलब SR डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.405। तो ये हो गया मेरा E। अब जो ये E है मैंने कौन से डेटाबेस से निकाला है, कौन से वाटर कंटेंट निकाला है, तो फर्स्ट सैंपल में यानी कि जो फर्स्ट सिचुएशन है वहां पे, तो इसका मतलब उसे मैं इनिशियल वॉइड रेशियो भी बोल सकता हूँ। ओके, ये जो वॉइड रेशियो मेरा आया उसे मैं इनिशियल वॉइड रेशियो भी बोल सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि दिस वॉइड रेशियो कैन सेट इनिशियल वॉइड रेशियो E0 जो कि 0.405 हुआ। ओके, अब एससी का इक्वेशन आपने इजीली रख दिया, एससी इज इक्वल टू सीसी H upon 1 plus E0 log 10 sigma 0 dash plus delta sigma dash upon sigma 0 dash। ओके, देखो इसमें SC जो है वो आपका कंसोलिडेशन सेटलमेंट है जो कि 1.28 mm है, आपको पहले से दिया हुआ है। CC यानी कंप्रेशन इंडेक्स। ओके, CC यानी कंप्रेशन इंडेक्स जो आपको डिटरमाइन करना था, डिटरमाइन द कंप्रेशन इंडेक्स फॉर द सॉइल। तो ये हमारे पास अननोन क्वांटिटी है। H आपकी थिकनेस आपको यहाँ पे दी हुई है 22.25, 1 प्लस E0 इनिशियल वॉइड रेशियो 0.05 जो हमने निकाला ये इक्वेशन पे से, तो पहले इतना लिख दिया, फिर उसके बाद log 10, अब सिग्मा 0 डैश यानी कि इनिशियल कंसोलिडेशन प्रेशर जो कि 100 था, डेल्टा सिग्मा डैश जो कि 100 ही मिला क्योंकि हमने 100 से 200 किया था, तो जो डिफरेंस आया डेल्टा सिग्मा डैश जो आया वो हमारा 100 ही आया अपॉन सिग्मा 0 डैश, उसकी वैल्यू अगेन 100 होगी, तो ऊपर हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 100, जो डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा log 2। अब log 2 आप कैलकुलेट में लिखोगे तो आपको सीधा आंसर मिलेगा 0.301, और इसका आंसर हम निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको ये प्लस करना है क्वांटिटी, फिर उसके बाद इससे डिवाइड करना है। ओके, ऐसा करोगे तो सिस्टमैटिक आंसर आएगा।
अगर आप डिवाइड अगर कैलसी में साइंटिफिक कैलसी में बाय ब्रैकेट यूज करना जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म इट। बट मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को यही सजेशन देता हूँ कि आप जो है वो सिंपली इक्वेशन सॉल्व कीजिए, जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप कीजिए, तो ही आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। और ऐसी प्रैक्टिस से टाइम वेस्ट नहीं होता है, ऐसी प्रैक्टिस से परफेक्ट आंसर आता है। ओके, तो एक ये चीज़ है। तो 1.28 इज इक्वल टू सी सी इंटू 15.84 इंटू 0.301। दैट मीन्स सी सी जो होगा वो आपका यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में चला जाएगा 1.28 15.84 इंटू 0.301। दैट मीन्स कि आपका सी सी निकल गया 0.26, जिसका कंप्रेशन इंडेक्स होता है, इसकी कोई क्वांटिटी होती है, मतलब उसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो उसे हम यूनिटलेस क्वांटिटी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल था जो जीपीयू में आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोस ऑफ जियोटेक्निकल।